नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य, राजकीय मंगल महाविद्यालय डीडवाना से। आज हम बात करते हैं सूर्य के दार्शनिक सिद्धांतों की। यह है बीए प्रथम वर्ष का हिंदी साहित्य में और प्रथम प्रश्न पत्र का। तो आओ अब हम बात करते हैं सूर्य के दार्शनिक सिद्धांत क्या हैं। सूरदास अपने जीवन के प्रारंभिक काल में सामान्य भक्त थे और विनय की पदों की रचना करते थे। जैसे उन्होंने लिखा है, प्रभु हो पतितन कोटि को मूसु कौन कुटिल खल कामी। एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी गौघाट पधारे तो सूरदास उनका दर्शन करने गए और उनसे प्रभावित हो पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर हरिलीला का गान करने लगे। वे भक्त कवि थे और दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करना उनका लक्ष्य न था। वे संस्कृत के अल्प ज्ञान के आधार पर दार्शनिक सिद्धांतों का सम्यक निरूपण भी नहीं कर सकते थे। भागवत की कथा भी उन्होंने महाप्रभु से ही सुनी थी। पुष्टि मार्ग के दार्शनिक सिद्धांतों एवं साधना पद्धति से भी वे गुरु मुख से ही अवगत हुए थे। जैसा कि उन्होंने लिखा है, माया काल कछु नहीं व्यापे, यह रस रीति जवानी, सूरदास है सकल सामग्री, गुरु प्रताप वही जाने। गुरु के प्रसाद से ही वे उच्च कोटि की दार्शनिक सामग्री प्राप्त कर सके, जिसके आधार पर माया, जीव, जगत और ब्रह्म के निरूपण को अपने काव्य में यत्र तत्र प्रस्तुत कर सके। कृष्ण भक्ति के मूल एवं आर्ष ग्रंथ श्रीमद् भागवत की वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी के नाम से व्याख्या की है, जिसमें कृष्ण लीला का आध्यात्मिक तत्व अधिकारी भक्तों एवं साधकों के लिए निरूपित हुआ है। महाप्रभु कृष्ण लीला को नित्य लीला तथा दिव्य लीला मानते थे। उन्होंने कुछ प्रतीकार्थों का रहस्य भी खोला है। जैसे कृष्ण परब्रह्म के प्रतीक हैं, राधा ब्रह्म की आह्लादिक शक्ति हैं, गौ माने इंद्रियां, कुल माने समूह। गोकुल अर्थात इंद्रियों के समूह में जब परब्रह्म कृष्ण आ विराजें तो नित्य लीला के दर्शन हो सकते हैं। नंद बाबा रसात्मक मन के प्रतीक हैं, अतः वे कृष्ण लीला का रसपूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। वसुदेव सात्विक मन के प्रतीक होने के कारण कृष्ण को जन्म देकर भी उनकी बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त नहीं कर पाते। पूतना अविद्या की प्रतीक है। जब इंद्रियों के समूह में कृष्ण आ विराजें तो अविद्या रूपी पूतना का नाश तो असंभव भावी है। इस प्रकार महाप्रभु ने सुबोधिनी व्याख्या में कृष्ण लीला के आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य की प्रतीकात्मक रूपरेखा स्पष्ट की, जिसे समझे बिना नित्य लीला का रहस्य समझना भी संभव नहीं है। सूरदास ने गुरुमुख से इस रहस्य को समझा और सूर सागर में कृष्ण लीला के प्रसंग में इसकी अभिव्यक्ति भी की है। सूर का लीला वर्णन जहाँ अनुरंजन करने वाला है, वहीं उसमें गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य भी निहित है, जो प्रतीकात्मक होने के कारण अधिकारी विद्वान ही समझ सकते हैं। सूरदास की आध्यात्मिकता का स्वरूप विवेचन करते हुए डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने लिखा है, सूर की साधना में ज्ञान, भक्ति और कर्म का पूर्ण सामंजस्य हो गया है। ये सभी भक्ति में पर्यवसित हो गए हैं, सब भक्ति रूप ही हैं। वल्लभाचार्य ने भी इन सबको भक्ति रूप ही कहा है। ज्ञानी भक्त का लक्ष्य सर्वज्ञता प्राप्त करना है। कर्मयोगी आत्म प्रसादन करना चाहता है। ये दोनों ही अवस्थाएं किसी न किसी रूप में अहंकार को ही पुष्ट करती हैं। पर विशुद्ध भक्त तो भगवान की प्रसन्नता को ही सब कुछ समझता है। उसमें ज्ञानी और कर्मयोगी के अहंकार का लेश मात्र भी नहीं रहता है।
पर वह कभी भी ज्ञान विमुख या कर्म विमुख नहीं होता है। ये दोनों भी उसकी भक्ति के सहज अंश उसी में विलीन हो जाते हैं। उनकी पृथक चेतना और अहम बुद्धि समाप्त हो जाती है। सूर्य को इन तीनों की समन्वय का साक्षात्कार भी सहज रूप में ही हुआ है। इसे भी वे कृष्ण का अनुग्रह ही मानते हैं। सूर्य की यही आध्यात्मिकता है, यही दार्शनिकता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने दार्शनिक क्षेत्र में शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना की। इसके अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं। आनंद रूप ब्रह्म श्री कृष्ण पर ब्रह्म के ही रूप हैं। वे रसेश्वर हैं। भक्तों को आनंद देने के लिए ही वे लीला ही करते हैं। जीव उन्हीं का अंश रूप है, पर अविद्या के कारण उस आनंद की प्राप्ति करने से वंचित रहता है। भगवान की आनंद अंश को प्राप्त करने का एकमात्र साधन भगवान की अनुग्रह भाजन होते हैं। इसको ही आचार्य जी ने पोषण कहा है। पाप के कारण दुर्बल व क्षीण जीवात्मा को भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। ये कृपा पात्र जीव ही पुष्ट जीव कहे जाते हैं। ये जीव अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति ही करते हैं। आचार्य वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्गीय सेवा या भक्ति में नित्य और नैमित्तिकाचार को स्थान दिया है। नित्याचार में मंगलाचार, भगवान का श्रृंगार, राजभोग, संध्या आरती एवं नैमित्तिकाचार में हिंडोला, वसंत, फाग आदि की प्रधानता थी। सूर्य ने इन सभी पर रचना की है। उन्होंने मानव जीवन का उद्देश्य भगवान का स्मरण करना ही बताया है। हरि नाम वह नौका है जिस पर चढ़कर भक्त भवसागर से पार हो जाता है। भागवत में वर्णित सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, अति, मनवंतर, ईशानु, कथा, निरोध तथा मुक्ति और आश्रय इन 10 विषयों में से एक पोषण भी है। आचार्य महाप्रभु ने इसी शब्द से भगवत भक्ति को पुष्टि मार्ग नाम दिया है। पुष्टि मार्ग में भगवान के अनुग्रह पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। वह अनुग्रह ही भक्त का कल्याण करता है। जिस पर भगवान की कृपा नहीं, वह कुलीन होते भी अकुलीन है, और जिस पर भगवान की कृपा है वह कुलीन व सुंदर है। सूरदास जी ने इस संबंध में अपना पद प्रस्तुत किया है। जा पर दीनानाथ ढेरे, कोई सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा करे। राजा कौन बड़ो रावण ते, गर्व ही गर्व करे। सूरदास भगवंत भजन बिनु, फिर जठर चरे। भगवत अनुग्रह का महत्व वर्णन करते हुए सूरदास कहते हैं, सूर पतित तरी जाए तनक में, जो प्रभु नेक डरे। श्री वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण की नित्य लीला के रूप में व्याख्या की है। उन्होंने पुष्टि तत्व के द्वारा मोक्ष का मार्ग बताया है। यह पुष्टि 4 प्रकार की है। पहली है प्रवाह पुष्टि। इसके अंतर्गत संसार में रहता हुआ भक्त श्री कृष्ण की भक्ति करता है। दूसरी है मर्यादा पुष्टि। इसके अंतर्गत संसार के भोगों से दूर कृष्ण के गुणगान एवं कीर्तन द्वारा भक्ति करता है। तीसरी है पुष्टि। इसमें भगवत अनुग्रह की प्राप्ति हो जाती है। चौथी है शुद्ध पुष्टि। इसमें भक्त पूर्णतः भगवान पर आश्रित हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में अर्जुन को मामेक शरणम ब्रज का उपदेश दिया है। वह शुद्ध पुष्टि की स्थिति है। भक्त का हृदय श्री कृष्ण की लीला भूमि बन जाता है। सूरदास का दार्शनिक मत है शुद्ध अद्वैत है। सूर
पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण परब्रह्म और कृष्ण में कुछ भी अंतर नहीं मानते थे। इनके गुण सत, चित, आनंद और रस हैं। उन्हीं से जीव व प्रकृति की उत्पत्ति हुई। जीव में कृष्ण के सत व चित गुणों का प्रादुर्भाव हुआ, किंतु आनंद तिरोभूत रहा। इसी प्रकार जड़ प्रकृति में केवल सत तत्व का प्रादुर्भाव हुआ, चित तथा आनंद तिरोभूत रहे। तीनों तत्वों की यह विभिन्नता जीव, प्रकृति और परमात्मा के भेदों के कारण है। इसमें माया का कोई हाथ नहीं। उनके मत में जीव भी उतना ही सत्य है जितना कि ब्रह्म। जीव ब्रह्म में कोई विभेद नहीं, दोनों एक हैं। अंश मात्र होने के कारण जीव की शक्ति परिमित है और पूर्ण होने के कारण ब्रह्म की शक्तियां अपरिमित हैं। जीव के समान ही प्रकृति भी ब्रह्म की आंशिक अभिव्यक्ति मात्र है। आनंद और सत्य के तिरुभाव से उसका विकास संभव है। वल्लभाचार्य जी ने आत्माएं 3 प्रकार की मानी हैं। 1 मुक्ति योगिन, दूसरी नित्य संसारिन और तीसरी तमो योग की। नित्य संसारित आत्मा की मुक्ति नहीं होती। तमोयोग आत्माएं इनसे भी निकृष्ट हैं। मुक्त योगिनी आत्मा ही ऐसी आत्माएं हैं जो मुक्ति प्राप्त कर पाती हैं। मुक्ति योगिनी आत्माएं भी बिना परब्रह्म के अनुग्रह की मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। इसी अनुग्रह का नाम ही महाप्रभु ने पुष्टि रखा है। उनका विचार है कि भक्ति और अनुग्रह द्वारा मुक्ति ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। वल्लभाचार्य ने पुष्टि 4 प्रकार की बताई है। प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्टि तथा शुद्ध पुष्टि। वल्लभाचार्य जी के मत में जीवात्मा की परमात्मा से पृथकता सत्य है। इस भिन्नता का कारण भी परमात्मा ही है। सूर्य ने वल्लभाचार्य के सिद्धांत का पालन नहीं किया है। सूर्य के काव्य में पुष्टि या मर्यादा शब्द एक बार भी नहीं आया। वल्लभ के दार्शनिक सिद्धांतों में आविर्भाव, तिरोभाव आदि पारिभाषिक शब्द स्थान स्थान पर आए हैं, किंतु सूर सागर में नहीं हैं। वल्लभाचार्य ने जहां माया की समानता कनक कनिश वस्त्र से की है, वहां सूर्य ने उसे काली कमली कहा। वल्लभाचार्य के सिद्धांतों में राधा को कोई स्थान नहीं है, जबकि सूर्य ने उनको कृष्ण की शक्ति माना है। सूर्य की कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। सूर्य ने कई स्थानों पर विष्णु, हरि आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने कृष्ण के समान ही राम को महत्व दिया है, किंतु उनके काव्य में राम कथा का विस्तार नहीं है। सूर्य के कृष्ण पर ब्रह्म हैं। जो श्री कृष्ण ही हैं, वे मूल रूप से निर्गुण हैं, किंतु साधारण लोगों के लिए उस निर्गुण निराकार जिसकी रूपरेखा कुछ नहीं है की उपासना असंभव है। इसीलिए सूर्य ने सगुण उपासना को महत्व प्रदान किया। रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब मन चक्रत धावे, सब विधि अगम विचार हिताते, सूर्य सगुन लीला पद गावे। वास्तव में श्री कृष्ण निराकार हैं, किंतु भक्तों के लिए वे लीला रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार भक्तों के लिए निर्गुण ब्रह्म ही सगुण हो जाता है। जाहि न जानत वेद बुद्धि जाहि धरहि मुनि ध्यान, सो जसोदा की गोद में ब्रजपति श्री भगवान। सूर्य के काव्य में माया के 3 रूप मिलते हैं। 1 माया का सांसारिक रूप, दूसरा माया का राधा रूप और तीसरा माया का दार्शनिक रूप। माया ब्रह्म का अंश है।
सूर्य की मत से उसकी सत्ता ब्रह्म से पृथक नहीं है, वह उन्हीं में समा जाती है। किंतु माया का त्रिगुणात्मक रूप ब्रह्म को ढक लेता है। माया ही सत्य को भुलावा देकर अविद्या को उत्पन्न करती है। अतः माया को ही अविद्या कहा जाता है। सूरदास इस अविद्या को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, सूरदास की सभी अविद्या दूरी करो नंदलाल। किंतु इस अविद्या का कोई आधार नहीं है। भगवान इसे अपनी लीला मात्र के लिए ओढ़ लेते हैं। सूर उनको भगवान की शक्ति का दृढ़ आधार मानते हुए कहते हैं, यह कमरी कमरी करी जानती, जाके जितनी बुद्धि हृदय में सो तितनी अनुमानिती। या कमरी के एक रोम पर 12 चीर नील पाटंबर, सो कमरी तुम निंदित गोपी जो 3 लोक आडंबर। कमरी केवल असुर सहारे, कमरहिते सब भोग, जाति पाति कमरी सब मेरी, सूर्य समय यह योग। यह कमरी कृष्ण की रहस्यमयी योग माया है। सूर्य ने अविद्या रूपी माया का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। माधव जो मेरी एक गाये, आज अब आजूते आपू आगे, दही ले आइए चराई। है अति हरियाई हटकत हूँ बहुत अमागर जाते, फिरत बेत मन ऊख उकारत, सब दिन अरु सब रात। माया के ये रूप मोहक है। यह विशेष रूप से नारी के सौंदर्य में विकसित होता है। इससे भक्त की साधना में बाधा उपस्थित होती है। माया का यह रूप उपद्रवी है। राधा माया की अनुग्रहकारी रूप हैं। राधा का कृष्ण के साथ अनन्य संबंध है। राधा कृष्ण के दार्शनिक संबंध का निरूपण सूर ने इस प्रकार किया है। ब्रज ही बसे आपुनो बिसरायो, प्रकृति पुरुष एक एक करी जानहु, बात निभेद करायो। तब नागरी मन हर्ष वही, नेहि पुरातन जान श्याम को अति आनंद भई। इसीलिए सूर राधा से वरदान मांगते हैं। राधा की दार्शनिक कल्पना में सूर की मौलिकता है। सूर की मत से मुक्ति का साधन केवल सच्ची भक्ति है। वे सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते, उन्हें तो सानिध्य मुक्ति चाहिए, जिसमें जीव अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता है। सूरदास इस प्रकार से शुद्धाद्वैत सिद्धांत के अनुयायी हैं। शुद्धाद्वैत के अनुसार ब्रह्म एक अखंड, आदि, अनादि और अद्वैत है। वे अद्वैत भी पूर्ण रूप से शुद्ध रूप वाला है और सूर इसीलिए कहते हैं, सदा एक रस, एक अखंडित, आदि अनादि अरूप। शुद्धाद्वैत के अनुसार निर्गुण परम ब्रह्म अपनी अनेक शक्तियों के साथ अपनी आत्मा में निरंतर आंतर रमण करता है। इसलिए वे आत्मा राम कहलाता है। पुरुषोत्तम में ही अनंत शक्तियां स्थिर रहती हैं। जब पुरुषोत्तम वाह्य लीला करते हैं तो ये शक्तियां भी विविध रूप, गुण और नामों से वही स्थिति में आकर उनसे विलास करती हैं। राधा, गोपियां आदि उनकी वही शक्तियां हैं। इन शक्तियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए ही अपने में से ही वृंदावन, गोवर्धन, यमुना, गोकुल आदि को प्रकट करते हैं। पुरुषोत्तम की लीलाएं नित्य हैं। सूर्य ने पुरुषोत्तम और उनकी लीलाओं का वर्णन इस प्रकार किया है। शोभा अमित अपार, अखंडित आप आत्मा राम, पूरन ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम, सब विधि पूरन काम। जहाँ वृंदावन आदि अजर कुंज, जहाँ कुंज लता विस्तार, तहाँ विहरत प्रिय प्रियतम दो निगम भृंग गुंजार। अक्षर ब्रह्म परम ब्रह्म का आध्यात्मिक स्वरूप है।
इसलिए वे अक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तम से भिन्न नहीं हैं। यह सच्चिदानंद रूप भी कहलाता है। ये ओंकार ज्योति रूप होने से परम ब्रह्म का धाम रूप भी है। अक्षर ब्रह्म के ही सत धर्म से जगत, चित्त से जीव और आनंद से अंतर्यामी का आविर्भाव होता है। सूर्य ने अक्षर ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार किया है। आदि सनातन एक अनुपम, अविगत अल्प प्रहार, ओंकार आदि वेद असुरहन, निर्गुण सगुण अपार। जगत परम ब्रह्म का भौतिक स्वरूप है। शुद्धाद्वैत के अनुसार यह समस्त जगत ब्रह्म स्वरूप है। अतः यह ब्रह्म के समान सत्य है। वह कृष्ण में ही लय हो जाता है। सूर्य ने जगत विषयक वर्णन इस प्रकार किया है। खेलत खेलत चित्त में आई सृष्टि करन विस्तार, आपुन आपको प्रकट कियो है ही पुरुष अवतार। कीने तप्त प्रकट ते ही छन, सभे अष्ट अरुबीर। कृष्ण भक्ति करित कृष्ण ही पावे, कृष्ण ही देह जगत प्रकट है मैं लह जावे। अक्षर ब्रह्म से ही उसके चिदांश से जीव की उत्पत्ति हुई है। जीव ब्रह्म का अंश है। शुद्धावस्था में जीव ब्रह्म का अंश होता है। माया का संबंध होने से जीव संसारी हो जाता है। जीव की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं: शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। सूर्य ने जीव की इन तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया है। जहाँ वृंदावन आदि अजर जह कुंजलता विस्तार, सारस हंस चकोर मोर खग कूंजत कोकिलकार, गोपिन मंडल मध्य विराजत निस्दिन करत विहार, सहस रूप बहुरूप पुनी एक रूप पुनी दोय। सूरदास महान भक्त थे। उन्हें भक्ति शिरोमणि कहा जा सकता है। उन्होंने अपने चर्म चक्षुओं से नहीं, अंतर की दिव्य दृष्टि से इष्ट देव की रूप माधुरी का सरस वर्णन किया है। अपने इष्ट देव की बाल लीलाओं तथा माधुरी लीलाओं में के वर्णन में सूर्य ने अपनी भक्ति साधना की ही अभिव्यक्ति की है। उनकी दीक्षा पुष्टि मार्ग में हुई, अतः वे कृष्ण के बाल स्वरूप के उपासक बने। उनकी सख्य भक्ति भावना उनके साहित्य मुखरित हुई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूरदास वल्लभाचार्य की पुष्टि संप्रदाय की अनुयायी एवं शुद्धाद्वैतवादी हैं। वे भगवत कृपा के सानिध्य मुक्ति के इच्छुक हैं। धन्यवाद।